हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेक्चर। फ्रेंड्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 स्टार्ट करेंगे, है ना। हम ऑलरेडी वैसे सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जहाँ कहीं भी जिस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट आता है तो उसको हम हल्का सा रिवाइज करते हुए चलेंगे, जिससे कि आपको वो सारी बातें रिकॉल हो जाए, ठीक है ना। तो जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या करना हमको, फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है। तो हमको कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है किसका, पेयर ऑफ लाइन्स का। तो हमको दो लाइंस दी रहेंगी, दो लाइंस का इक्वेशन दिया रहेगा और उनसे हम कंबाइंड इक्वेशन निकालेंगे। तो देखो हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है हमने कि इफ़ u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0, ठीक है ना। अगर u इक्वल टू 0 हो और v इक्वल टू 0 हो तो इसका कंबाइंड इक्वेशन क्या बनता है, इनका जो कंबाइंड इक्वेशन बनता है क्या होता है, वो u इंटू वी इक्वल टू 0, ऐसे हम निकालते हैं। ध्यान क्या देते हैं कि u इक्वल टू 0 में राइट साइड 0 ही हो, बाकी कोई टर्म नहीं होना चाहिए। ऐसे ही इधर भी राइट साइड में 0 होना चाहिए, बाकी साइड टर्म्स कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट में होना चाहिए। तो हम फिर क्या करते हैं, u इंटू वी कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने किया हुआ है, बस जस्ट टू रिकॉल। अब हम इसको यूज़ करके हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट पार्ट है, क्या है फर्स्ट पार्ट हमारा, फर्स्ट पार्ट में हमारा दिया हुआ है 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो इसका कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, सिंपल कंबाइंड इक्वेशन, दोनों का LHS क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे। दोनों का LHS में क्या क्या दिया हुआ है, 2x प्लस वाई इंटू सेकेंड इज 3x माइनस वाई, ठीक है ना। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, 2x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और उसके बाद फिर हम दूसरे का करेंगे। इस तरीके से हमारा सिंपली आराम से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 2x का करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 6x स्क्वायर, फिर करेंगे तो ये होगा 2xy, ये हो जाएगा 3xy और ये हो जाएगा y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो ये भी xy वाला है, ये भी xy वाला है, यहाँ -2 है, यहाँ +3 है। तो -2 + 3 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है ना। तो ये क्या बन गया आपका, ये हो गया 6x स्क्वायर प्लस xy माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया कंबाइंड इक्वेशन पहले पार्ट का। सेकंड पार्ट के लिए भी सेम थिंग, सेम प्रोसेस, सेम स्टेप्स। उसमें क्या है, x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, कंबाइंड इक्वेशन हमारा हो जाएगा दोनों का LHS मल्टीप्लाई, x प्लस 2y माइनस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 का। तो सिंपली पहले x का कर दो पूरे में, फिर 2y का कर दो, फिर -1 का। तो x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे x माइनस 3y प्लस 2, फिर करेंगे 2y का, तो प्लस 2y का करेंगे, तो x माइनस 3y प्लस 2। इसके बाद फिर -1 का कर देंगे मल्टीप्लिकेशन, तो -1 के मल्टीप्लिकेशन में भी सेम थिंग, ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब आगे अगला स्टेप, तो x इंटू एक्स इज x स्क्वायर, फिर -3xy, फिर यहाँ हो जाएगा प्लस 2x। अब देखो यहाँ पे इसका करेंगे तो 2xy, ये माइनस हो जाएगा 6y स्क्वायर, फिर आगे क्या हो जाएगा प्लस 4y, यहाँ आएगा -1 का करेंगे तो -x, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3y और ये हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन वाला काम, तो पहले तो x स्क्वायर वाला आ गया, उसके बाद फिर देखो ये -3xy है, ये प्लस 2xy है ना। तो ये हो गया -xy, क्योंकि -3 + 2 इज हाउ मच, -1। अब उसके बाद में देखो -6y स्क्वायर, हमने इसको लिख दिया। अब इसके बाद में ये प्लस 2x है और ये -x है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस x हो जाएगा। y वाले में देखो ये 4y है और ये प्लस 3y है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7y और लास्ट में हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। तो देखो इस तरीके से आपका जो है ये बन गया कंबाइंड इक्वेशन। तो इसमें क्या कॉन्सेप्ट है, इसमें सिंपल सा है कि अगर दो लाइंस का इक्वेशन दिया हुआ है u इक्वल टू 0 एंड v इक्वल टू 0, तो हो जाएगा कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, u इंटू वी इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसे आप नोट कर लें, फिर हम अगला पार्ट करते हैं। सो अब नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, कि पासिंग थ्रू 2 3 एंड पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस।
मतलब हमको दो इक्वेशन यहाँ पे फाइंड करनी है। इसके पहले दो पार्ट में दो इक्वेशंस दी हुई थी, मतलब दोनों लाइंस हमारी दी हुई थी। यहाँ पे दोनों लाइंस फाइंड करेंगे, फिर उसका कंबाइंड इक्वेशन हम बनाएंगे। तो दो लाइंस जो फाइंड करने हैं उसके यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ हिंट दिया हुआ, कंडीशन दिया हुआ है। पहला कंडीशन क्या दिया उसमें कि वो दोनों की दोनों लाइंस 2, 3 से पास होंगी। तो पहला 2, 3 कहाँ पे आएगा हम उसको देख लें। एक्स वाई प्लेन में 2, 3 में x क्या है आपका 2 है, y दूसरा क्या है y है ना। तो x में हम ये 2 आते हैं और y में हम ये 3 आते हैं, ठीक है ना। अब दोनों के सामने हमारा पॉइंट आना चाहिए, 2 के भी सामने और 3 के भी सामने। तो कहाँ पे आएगा, ये हमारा पॉइंट होगा 2, 3, ठीक है ना। ये पॉइंट हमारा क्या हुआ 2, हमारा 3 हो गया, ठीक है। अब दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि इट शुड बी पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन सा होता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारा इसको हम बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको हम क्या बोलते हैं वाई एक्सिस। तो हमको इसके पैरेलल यहाँ से ड्रॉ करना है और इसके पैरेलल हमको भी ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। तो पहले हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कंडीशन बोल रहा है। क्या करेंगे हम इसको पहले ऐसे ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल। कहाँ पे बनेगा ये बनेगा हमारा इस तरीके से कुछ, ठीक है ना। तो आप भी इसको समझिए, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल। दूसरा क्या बोलता है कि वाई के पैरेलल, तो वाई के पैरेलल भी इसी पॉइंट से पास होना चाहिए। तो क्या करेंगे इसको हम कुछ इस तरीके से हम, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऐसे, ठीक है। तो कंडीशन समझ में आई। पहला क्या बोल रहा है कि 2, 3 से पास हो दोनों की दोनों लाइन। तो एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, दोनों लाइन 2, 3 से पास हो रही हैं। और जो लाइन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, वो कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसके भी पैरेलल एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के पैरेलल, इन्हीं को बोलते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस, है ना। तो अब हमको ये दो लाइंस का इक्वेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो कि मैं वहां बाद में बताता हूं, पहले आप यहां देखो कि अगर हमको ये दिया हुआ है तो हमारा 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3 देन -1, -2 एंड -3। तो अगर 1, 2, 3, 4 -1, -2, -3 देन ऐसे, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा वाई हो गया। तो अब अगर मैं बात करूं कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस में यहाँ पर पॉइंट क्या आएगा, यहाँ आएगा -3, 0, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा -1, 0, यहाँ क्या आएगा, देखो ये आएगा 2, 0। तो हम क्या देखते हैं कि इस इक्वेशन में y क्या है, देखो 0, 0, 0, मतलब y कांस्टेंट है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इट इज व्हाट y = 0। एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाता है, y = 0। तो अब जो इसके पैरेलल होगा, सपोज हमने यहाँ से ड्रॉ किया, कहाँ ड्रॉ किया हमने, 2 से ड्रॉ किया। तो अब इसका क्या होगा, इसका हो जाएगा y = 2। ऐसे अगर हम ड्रॉ करेंगे 3 पॉइंट से पास होता हुआ, इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे y = 3, ठीक है ना। तो ये हमको समझ जाना है कि अब जब 3 से पास हो रहा है तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा y = 3, ठीक है। ये हमको ध्यान रखना है। अब ऐसे ही हम बात करें जब इसके पैरेलल है तो क्या हम करेंगे, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ से जस्ट वेट, अगर हम इसको थोड़ा सा रब कर दें, यस नाउ सी कि आपका जो y एक्सिस है इसका क्वेश्चन क्या होगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 4। यहाँ पे x कितना है, देखो इस लाइन में x हर जगह 0 है, क्यों, इसके इधर तो क्या होगा, नेगेटिव नंबर होगा x का, इसके इधर क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा x का। इस लाइन में क्या होगा, हर जगह x क्या है, 0 है। जैसे यहाँ पे हम लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 0, 1, x 0 है, y कितना है, 1 है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यहाँ पे 0, -2, यहाँ पर 0, -3। तो क्या देख रहे हैं हम कि यहाँ पे x जो है वो हर जगह 0 है, इस लाइन में हर जगह 0 है, y चेंज हो रहा है। मतलब यही लाइन ऐसी लाइन है जहाँ पर क्या है, x हर जगह 0 है, x क्या है, कांस्टेंट है, दैट इज 0। तो क्या बोलेंगे इसको हम बोलेंगे x = 0, x = 0। ये हुआ हमारे इसका। तो ऐसे ही अगर हम यहाँ से पास करें, देखो -3 से अगर कोई लाइन पास होती है और है y एक्सिस के पैरेलल, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम ये इस पे कहीं भी हम देखेंगे तो आपका जो x होगा कितना होगा, वो -3 होगा। इसके सामने अगर हम बात करें तो क्या पॉइंट आएगा, ये आएगा -3, 1।
इसके सामने अगर हम बात करें तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा -3 and 3, मतलब x कितना है -3, y कितना है 3, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे -3 and -3, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इस लाइन में आपका जो x है वो -3 -3 -3, y क्या है, चेंज हो रहा है ना। तो मतलब इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x = -3। तो ऐसे ही अगर हम पास करें 2 से, ठीक है, तो 2 से इसका क्या हो जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, इस पूरे लाइन में x क्या है, x is 2 एवरीवेयर। तो ऐसे ही हम देखो यहाँ पे हमने जो 2 से पास किया लाइन, तो ये लाइन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी आपकी x = 2, ठीक है। तो ये हमको समझ में आ गया कि अगर 2 3 से पास हो रहा हो और इसके पैरेलल हो तो इसको हम क्या बोलेंगे, x = 2, और इसके पैरेलल हो और 2 3 पॉइंट से पास हो रहा हो तो इसको हम इस लाइन में क्या बोलेंगे, हम y = 3। ज़्यादा इसमें कुछ समझना नहीं है, सिंपल 2 3 दिया हुआ है तो इसको हम बोलेंगे x = 2 एंड y = 3, सिंपल। ज़्यादा हम बहुत उसमें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वैसे आपको मालूम भी है, आपने सब किया हुआ है पहले 9th 10th में, जस्ट टू रिकॉल, जिनको नहीं आते तो उनको ये चीज़ अब आ गया होगा। तो अब उसके बाद हम क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास में अब लेट्स सी, अब इसको हम क्या लिखेंगे, अब हम करेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड पैरेलल टू, अगर मैं बोलता हूं किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल, ठीक है ना, पैरेलल टू x एक्सिस। तो x एक्सिस पैरेलल कौन सा है, ये है। लाइन कौन सा हमने देखा था, y = 3, क्या हो जाएगा, y = 3। तो देयरफॉर क्या बन जाएगा, y - 3 = 0। ये बन गया हमारा पहला इक्वेशन। अब दूसरा बात देख लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 एंड पैरेलल टू y एक्सिस। देखो y एक्सिस इस पॉइंट से पास हो रहा हो और y एक्सिस से पहले यानी ये लाइन कौन सी हमने देखी, ये क्या, x = 2 है। तो ये क्या हो गया, इट इज x = 2, तो देयरफॉर इट इज x - 2 = 0। ये हमारा हो गया सेकंड। अब बन जाएगा कंबाइंड इक्वेशन हमारा, दैट इज वेरी इजी पार्ट। कंबाइंड इक्वेशन विल बी, क्या हो जाएगा, दोनों का LHS हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा क्या चीज़, y - 3 × x - 2 = 0। तो ये क्या मिल जाएगा हमको, देखो y × x, तो ये हमको xy आ गया, ये हमारा -2y आ गया, -3x आ गया और प्लस हमारा 6 आ गया। तो इसी को हम क्या बोल देंगे, ये हमारा बन गया कि xy -3x - 2y + 6 = 0, आवर कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो सिंपल सा, जब भी हमको कोई पॉइंट दिया है कि कोई पॉइंट 2 3 कोऑर्डिनेट है किसी पॉइंट का, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे, ये x = 2 और y = 3 लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। वही x = 2 एंड y = 3 का ये क्या है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। ये हमारा हो गया x = 2, ये हो गया y = 3, उसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है 2, 3, ठीक है ना। सो इसे आप नोट कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। सो अब अगला वाला पार्ट, ठीक है ना। तो अगले वाले पार्ट में भी हमको डायरेक्ट इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, हमको इक्वेशंस फाइंड करना पड़ेगा। हिंट दिया हुआ है, क्या क्या हिंट है कि जो दो लाइंस हैं दोनों की दोनों 2 3 से पास होती हैं, ठीक है, और दोनों की दोनों लाइन जो हैं, एक लाइन इसके परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, एंड सेकेंड लाइन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, एक पॉइंट दिया है और हमको 2 इक्वेशन दी हुई हैं और हमको क्या बोला है, उनके परपेंडिकुलर हैं रिक्वायर्ड लाइंस। तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसमें, हम इसकी हेल्प से, दोनों की हेल्प से रिक्वायर्ड लाइन का हम स्लोप निकाल लेंगे और हमको ये एक पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हमको समझ में आ गया कि हम कौन सा इक्वेशन यूज़ करेंगे
अपना इक्वेशन बनाने के लिए। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे? y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस x1, ये वाला यूज करेंगे। ठीक है ना? क्यों? क्योंकि हम x1 y1 हम ये हमारा दिया हुआ है और हम स्लोप फाइंड कर लेंगे इनकी दोनों की हेल्प से रिक्वायर्ड लाइन का, तो हमको ये इक्वेशन यूज करने में हमारा काम हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये इक्वेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसके बाद में हमको, चलिए हम आगे बढ़ते चलेंगे और हम उन चीज़ों को वन बाय वन लेते चलेंगे। तो हम क्या बोलते हैं कि लेट L1 बी द लाइन पासिंग थ्रू which one 2, 3 and perpendicular to 3x plus 2y minus 1 equal to 0। तो हम इतनी इंफॉर्मेशन से हम एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे अपना। ठीक है ना? तो 2, 3 से पास हो रहा है, तो ये तो हमारा x1 y1 हो गया। ठीक है, और दूसरा इसके परपेंडिकुलर है, तो हम पहले इसका स्लोप निकालेंगे। ठीक है, हम क्या बोलेंगे कि स्लोप ऑफ 3x प्लस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0 इज क्या हो जाएगा? देखो, अगर हमको दिया हुआ हो कि इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 अगर हमको ये दिया हुआ हो, तो हम यहाँ पे स्लोप कैसे निकालते हैं? हम यहाँ बोलेंगे vy इक्वल टू माइनस ax माइनस c, और फिर हमारा y इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस a अपॉन बी एक्स माइनस c अपॉन b। देखो ये कौन सा फॉर्म हो गया? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हमारा स्लोप है, मतलब ये हमारा स्लोप है। ठीक है, तो हम स्लोप के लिए क्या कर सकते हैं? हमारा माइनस a अपॉन b। ठीक है, तो स्लोप है माइनस a, तो यहाँ पे देखो माइनस a, तो माइनस a हमारा यहाँ पे 3 है और b यहाँ पे क्या है? 2 है, तो ये हो गया। ठीक है, हमारा इस लाइन का स्लोप इतना हो गया। अब इसके परपेंडिकुलर, इस लाइन के परपेंडिकुलर, उसके लिए क्या लिखेंगे हम? देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन L1, इसके परपेंडिकुलर कौन सा हमने लिया हुआ? हमने L1 तो लिया हुआ है ना? L1 क्या हो जाएगा? उसको कैसे निकालते हैं? देखो, उसके लिए भी सिंपल सा है कि अगर दो लाइन से परपेंडिकुलर हो, सपोज M1 एंड M2 व्हाट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है ना? तो उसमें अगर सपोज ये है, ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं, तो एक का स्लोप कितना है? M1 है, दूसरे का स्लोप M2 है, तो दोनों में रिलेशन क्या होता है? दोनों में रिलेशन होता है कि M1 इंटू M2 इक्वल्स टू -1। ठीक है ना? तो ये हमारा इक्वेशन है, कंडीशन है। तो अगर एक का हमको मालूम हो, सपोज इसका क्या है? इसका हमको दिया हुआ है 3, तो M2 कैसे निकालेंगे? M2 के लिए 3 इंटू M2 इक्वल्स टू -1, तो M2 इक्वल्स टू -1 अपॉन 3 है ना? तो स्लोप ऑफ सेकेंड इक्वेशन, स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन विल बी इक्वल टू व्हाट? -1 अपॉन स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन। ठीक है, मतलब अगर हमको ये स्लोप दिया हुआ है, तो इसके परपेंडिकुलर जो होगा वो क्या होगा? -1 अपॉन दिस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 अपॉन -3/2। अब क्या होगा? ये 2 चला जाएगा ऊपर। ठीक है ना? तो ये क्या हो जाएगा? -1 इंटू 2 अपॉन -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? नाउ यू हैव 2/3। तो देखो, नाउ हमारे पास में अब x1 y1 पॉइंट भी है, वो क्या है? 2,3 है। हमारे पास में स्लोप भी है, कितना है? 2/3। तो अब इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L1 क्या मिलेगा हमको? y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। तो अब यहाँ पे y कितना है? सॉरी, y1 कितना है यहाँ पे? y1 है 3, m कितना है? 2/3, और x माइनस x1 कितना है? देखो, ये हमारा x1, ठीक है ना? ये हमारा है 2। अब इसको आगे हम सॉल्व कर लेंगे।
ठीक है ना। तो सॉल्व करने से हमको मिल जाएगा पहला इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 3 को LHS से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा ये 3y माइनस 3, ठीक है। 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3y माइनस 3, और राइट साइड में 2 इंटू एक्स माइनस 2। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 2x माइनस 4। हम सब ले आएंगे राइट साइड में, तो ये इधर बचेगा 0, 2x माइनस 3y, ये हो जाएगा प्लस 9 माइनस 4। तो ये क्या हमारा आ गया, 0 इक्वल टू 2x माइनस 3y प्लस 5। मतलब ये हमारा बन गया पहला इक्वेशन, ठीक है। ये हमारा बन गया पहला रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हमको इस तरीके से सेकंड का भी निकाल लेना है, ठीक है। तो ये हमारा एक हो गया। अब दूसरी लाइन के लिए भी आप इसको नोट कर लीजिएगा, पॉज करके मैं इसको रब करता हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमको जो सेकंड इक्वेशन दिया हुआ है उसका भी हेल्प लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, लेट L2 विद द लाइन पासिंग थ्रू दैट एंड परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब सेम चीज़ हम रिपीट करेंगे। पहले हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा वही चीज़, माइनस a अपॉन b। तो क्या हो जाएगा, माइनस a कितना है यहाँ पे 1, और b कितना है यहाँ पे माइनस 3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा माइनस 3 एंड दैट इज 1 अपॉन 3, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, हो जाएगा माइनस 1 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3, ठीक है। ये तो हमारा इस लाइन का स्लोप हो गया। अब क्या बोलेंगे, नाउ स्लोप ऑफ लाइन विच वन, इसके परपेंडिकुलर, वो कौन सी लाइन है, L2, ठीक है। हमने L2 एज्यूम किया है, तो L2 क्या हो जाएगा, मैंने क्या बोला, पहले लिखो -1 और अपॉन स्लोप ऑफ द अर्लियर लाइन। तो ये जो स्लोप दिया हुआ पहले वाले का, ये हम यहाँ लिख देंगे सिंपल। तो 1/3। अब देखो क्या होगा, 3 जाएगा ऊपर, ये लिखा है -1 अपॉन 1/3, तो ये ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन 1 एंड दैट इज -3। तो अब देखो हमको मिल गया। हमको पहली बात तो ये x1 और y1 हमको दिया हुआ है, क्या है वो 2,3, और दूसरा उसने हमको स्लोप भी मिल गया -3 रिक्वायर्ड लाइन का। तो हम अगेन इक्वेशन हम बना लेंगे अपना। तो इक्वेशन ऑफ लाइन L2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फिर से वही y माइनस y1 m x माइनस x1। तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इज हाउ मच 3 इक्वल टू m कितना है, यहाँ पे -3 है, x माइनस 2, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे आगे। हम इसको लिख लेते हैं थोड़ा सा इसको, क्योंकि हमको यूज़ करना पड़ेगा अभी। इसको हम यहाँ पे, ठीक है। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस 3 इक्वल टू -3x। अब ये क्या हो जाएगा, +6, ठीक है। अब हम इसको सबको ले आएंगे लेफ्ट साइड में, तो -3x है, यहाँ आगे क्या हो गया 3x प्लस हो गया, यहाँ पे प्लस y माइनस 3 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो क्या मिल गया हमको, 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। ये हमको मिल गया सेकंड। ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड है, ठीक है। तो आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। मैं इसको रब करके अब हम इन दोनों से क्या बनाएंगे, इनसे बनाएंगे कंबाइंड इक्वेशन, ठीक है ना। तो therefore now combined equation क्या हो जाएगा, दोनों का LHS ले लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 3y प्लस 5, और यहाँ हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 0। अब क्या है, अब हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे। 2x का पहले करेंगे
3x प्लस वाई माइनस 9, दूसरा हम करेंगे माइनस 3y, तो 3x प्लस वाई माइनस 9 दो हो गया। फिर आगे हम करेंगे 5 से मल्टीप्लाई, 3x प्लस वाई माइनस 9 इक्वल टू 0। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा 6x स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 2xy, फिर माइनस 18x, अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 9xy, अब यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 3y स्क्वायर। अब अगले में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 27y, यहाँ हो गया 15x, अब क्या हो जाएगा ये प्लस 5y, और ये हो जाएगा माइनस 45 इक्वल टू 0। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 6x स्क्वायर, अब आपका xy ये भी है, xy ये भी है, तो प्लस 2 माइनस 9, तो ये हो गया माइनस 7xy। अब उसके बाद में आपका ये टर्म y स्क्वायर वाला माइनस 3y स्क्वायर। अब उसके बाद में आप x देख लो, x कहाँ कहाँ पे है, x आपका ये है और x आपका ये है, तो ये माइनस 18 है, वो प्लस 15 है, तो माइनस 18 प्लस 15 क्या होगा माइनस 3x। फिर आप y देख लो, ये 27y है और ये आपका 5y है, तो 27 प्लस 5 इज हाउ मच प्लस 32y माइनस 45 इक्वल टू 0। तो ये आपका बन गया कंबाइंड इक्वेशन। किसका कंबाइंड इक्वेशन, वो लाइन जो 2, 3 से पास हो रही हैं और एक इसके परपेंडिकुलर है और सेकंड वाली इसके परपेंडिकुलर है। तो हमने इसके परपेंडिकुलर ये लाइन निकाला, हमने इसके परपेंडिकुलर ये लाइन निकाला, और फिर इन दोनों से हमने कंबाइंड इक्वेशन बना लिया। ठीक है ना, तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट पार्ट, तो नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में नाउ अगेन कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है पेयर ऑफ लाइंस का, जिसमें कंडीशंस क्या दिया हुआ है कि दोनों लाइंस -1, 2 से पास हो रही, पासिंग थ्रू -1, 2, तो ये हमारा पॉइंट हो गया x1, y1 जहाँ से पास हो रही हैं, एंड एक पैरेलल टू दिस वन, एक लाइन इसके पैरेलल है एंड सेकेंड वन इज परपेंडिकुलर टू दिस वन। ठीक है ना, तो क्या मिल गया हमको, दोनों की दोनों लाइन जिनका हम फाइंड करना है, जो रिक्वायर्ड लाइन है वो दोनों इससे पास हो रही हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो एक लाइन है इसके पैरेलल है और सेकंड वन जो है वो इसके परपेंडिकुलर है, तो दोनों से हम स्लोप फाइंड करेंगे रिक्वायर्ड लाइन का, और हम फिर अपना इक्वेशन बना लेंगे। अगेन यहाँ पे कौन सा इक्वेशन काम आएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1। क्यों, क्योंकि हमको यहाँ x1 और y1 पॉइंट एक दिया हुआ है और हम इन दोनों की हेल्प से रिक्वायर्ड लाइंस का हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैंने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि अगर हमारा इसका अगर स्लोप, सपोज इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है हमको m दिया हुआ है, तो इस पर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप कितना होगा। ठीक है, ये कितना होगा, ये होगा हमारा -1/m। ये हमको ध्यान रखना है। ये कैसे आता है, ये आता है कि m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1, तो m2 कितना होता है -1/m1। ठीक है, सेकेंड लाइन का जो स्लोप होगा वो क्या होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन। ठीक है, if two lines are parallel if two lines are perpendicular and their slopes are m1 and m2, then slope of the second line is equal to -1 upon slope of the first line। ये हमको ध्यान रखना है। अच्छा, इसके बाद में अगर दो लाइन पैरेलल हैं, क्या है पैरेलल है, तो इनका स्लोप क्या होगा, इनका स्लोप हमेशा इक्वल होगा। मतलब अगर इसका स्लोप m है तो इसका भी स्लोप m ही होगा। ठीक है ना, दो लाइन अगर पैरेलल हैं और दोनों का स्लोप अगर इफ टू लाइंस विद स्लोप्स m1 एंड m2 आर पैरेलल देन m1 विल बी इक्वल टू m2। ठीक है ना, अगर लाइंस पैरेलल है तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा, अगर लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो सेकंड लाइन का जो स्लोप होगा क्या होगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन। ये हमको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसको हम अब फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, क्या लिखेंगे हम, लेट L1 बी द लाइन पासिंग थ्रू
passing through -1, 2 and parallel to x plus 3y minus 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने L1 लिख लिया कि वो यहाँ से पास हो रही है और इसके पैरेलल है। तो अब इसका इक्वेशन हम बनाने की कोशिश करते हैं रिक्वायर्ड लाइन का। तो पहले इसका स्लोप निकाल लें हम कि देयरफॉर स्लोप ऑफ x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 इज, अब स्लोप के लिए मैंने क्या बोला है, -a/b। ठीक है ना, देखो एक तरीका ये होता है -a/b, और एक तरीका ये भी होता है कि ये हमको याद नहीं आता है ना, हम भूल जाएं अगर, तो क्या करेंगे हम सारे टर्म्स राइट साइड ले जाएंगे, सिर्फ y को रहने देंगे लेफ्ट में। ठीक है, मतलब 3y, देखो ये क्या हो जाएगा, मैं इसको बोल दूंगा कि 3y इक्वल टू -x प्लस 1। ठीक है, अब 3 को उधर ले जाओ तो y इक्वल टू -1/3x प्लस 1/3। अब देखो क्या फॉर्मूला हमारा होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। तो ये हमारा स्लोप है ना, तो यहां पे स्लोप क्या हो गया, तो देयरफॉर स्लोप क्या हो गया, -1/3। और अगर हम -a/b करते, अगर हम -a/b करते तो भी देखो कितना आता, हम लिखते हैं माइनस a कितना है यहाँ पे, देखो x के साथ में 1 है और b यहाँ पे देखो कितना 3 है। तो हम ऐसे भी क्या है -1/3 ही पा रहे हैं, ऐसे भी क्या है -1/3 ही पा रहे हैं। तो दोनों तरीके जिससे आपको ठीक लगता है आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको इसका स्लोप मिल गया। अब हम जो रिक्वायर्ड लाइन है, नाउ देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L1 क्या हो जाएगा, अब चूंकि क्या है लाइन पैरेलल है, जो L1 है वो इसके पैरेलल है, और हमने भी देखा हुआ है कि लाइन्स अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है। तो उसका स्लोप भी कितना हो जाएगा, उसका स्लोप भी हो जाएगा -1/3। तो देखो ये हमको स्लोप मिल गया। तो हमारे पास में नाउ हमारे पास में x1 और y1 पॉइंट है, कितना है ये हमारे पास में है -1, 2, और हमारे पास में स्लोप भी है, कितना है -1/3। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L1 क्या बन जाएगा, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। पुट कर देते हैं वैल्यू, तो y माइनस y1, देखो y1 कितना है हमारा, y1 है 2, तो ये हमारा 2 हो गया। m कितना है -1/3, x माइनस x1 कितना है -1। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगाएंगे, ये ध्यान रखेंगे, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो मिस्टेक हो सकता है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 का यहाँ पे करेंगे, -1 को यहाँ पे करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3y माइनस 2 इक्वल्स टू, यहाँ पे ये हमारा -1, x माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 1। ठीक है, अब इसको आप ओपन कर दीजिए ब्रैकेट, तो 3y माइनस 6 इक्वल टू -x माइनस 1। सबको इधर ले आइए, तो x प्लस 3y माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया रिक्वायर्ड लाइन नंबर 1। ठीक है, अब हम ऐसे ही सेकंड फाइंड कर लेंगे। ठीक है ना, तो आप इसको पॉज करके नोट करते चलिए, मैं रब करके अगला पार्ट समझाता चलता हूँ। ठीक है ना, तो अगले पार्ट में क्या लिखेंगे हम कि नाउ लेट L2, क्या लिखेंगे हम, लेट L2 विद द लाइन पासिंग थ्रू -1, 2 एंड perpendicular to this one and perpendicular to 2x minus 3y minus 1 इक्वल टू 0। तो पहले हम इसका स्लोप फाइंड करते हैं कि स्लोप ऑफ 2x माइनस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 हमको निकालना है। तो दो तरीके मैंने बताए, या तो हम क्या करें -a/b करके हम निकाल लें, ठीक है ना, या फिर इसको आगे बढ़ते हैं। तो देखो कैसे होगा, ये हो जाएगा
2x माइनस 1 इक्वल टू, देखो 3y में तो निगेटिव वहाँ लेकर पॉजिटिव हो गया, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ कि 3y इक्वल्स टू 2x माइनस 1। अब y इक्वल टू 2/3x माइनस 1/3। देखो अभी कौन सा फॉर्म आ गया, y इक्वल टू mx प्लस c। तो यहाँ पे जो टर्म होगा दैट इज द स्लोप। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे स्लोप आ गया। ठीक है, देयरफॉर स्लोप इज इक्वल टू 2/3। हम देखो -a/b करेंगे तब भी हमको यही मिलेगा। -a/b में देखो क्या हो जाएगा, -a ये हमारा 2 आ गया और b क्या है हमारा -3, तो -3 देखो यहाँ पे 2/3 ही मिल जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल। ठीक है, तो हमको स्लोप मिल गया। किसका स्लोप मिल गया हमको, ये लाइन का। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है L2 वो इसके क्या है, परपेंडिकुलर। तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन L2, मैंने उसका तरीका क्या बताया है कि अगर हमको दो लाइन दी हुई हैं, अगर हमको दो लाइन दी हुई है M1 इंटू M2, तो सॉरी M1 और M2 में दो लाइन दी हुई हैं, तो दूसरे का स्लोप क्या होता है, दूसरा स्लोप होता है कि -1 अपॉन स्लोप ऑफ द फर्स्ट वन। क्या बोला मैंने, M2 इज इक्वल टू -1 अपॉन M1, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन इज इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा स्लोप, ये हो जाएगा -1 अपॉन स्लोप ऑफ द फर्स्ट वन, ये है 2/3, 2/3, तो 3 चला जाएगा ऊपर, तो क्या मिल गया हमको, -3/2। तो देखो अब हमारे पास में दोनों बातें हो गई। क्या क्या बात हमारे पास में हो गई, हमारे पास में पॉइंट भी है x1 y1, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1,2 और हमारे पास में स्लोप भी है -3/2। अब बना लेंगे इक्वेशन। क्या बन जाएगा इक्वेशन, देखो इक्वेशन हमारा बन जाएगा x प्लस 3y, देखो हमने इक्वेशन इसको लिख लें, x प्लस 3y -5 इक्वल टू 0। और दूसरा वाला अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल टू mx माइनस x1। ठीक है, तो अब y माइनस y1 कितना है, 2 है, इक्वल टू m कितना आ जाएगा, -3/2 और x माइनस x1 कितना है, वो हमारा है -1। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट फर्स्ट लगाएंगे जिससे कि मिस्टेक ना हो। ठीक है, अब ओपन कर देते हैं ब्रैकेट, तो ये y माइनस 2 इक्वल टू -3/2 x प्लस 1, 2 का मल्टीप्लाई यहाँ कर दो, तो ये हो जाएगा 2y माइनस 4, ये हो जाएगा -3x प्लस 1। तो अब ये हो गया 2y माइनस 4 इक्वल टू -3x माइनस 3। अब सबको इधर ले आओ, तो ये हो गया हमारा 3x प्लस 2y माइनस 4 प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या बन गया ये 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये हमारा बन गया सेकेंड इक्वेशन। और पहला वाला क्या था हमारा, पहला वाला ये था x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब हमारे पास में दोनों इक्वेशन हैं, हम दोनों का एक कंबाइंड इक्वेशन निकाल लेंगे। ठीक है ना, तो कंबाइंड इक्वेशन कैसे बनेगा हमारा, बस सिंपली u इंटू वी, दोनों का हम लेफ्ट साइड लेकर के मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा बन जाएगा कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, तो नाउ देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन क्या हो जाएगा, पहले हम लिखेंगे x प्लस 3y माइनस 5 और दूसरा क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 1। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो पहले हम x लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 1 प्लस 3x प्लस 2y माइनस 1 और फिर माइनस 5, तो 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसको हम बारी बारी से मल्टीप्लिकेशन, तो x का मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस x, यहाँ पे हो जाएगा 3 3 जा 9 9xy, फिर हो जाएगा 3 2 जा 6y स्क्वायर माइनस 3y, यहाँ पे हो जाएगा 15x, ये हो जाएगा आपका माइनस 10y, ये हो जाएगा प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने इक्वेशन क्या कर लिया 3x स्क्वायर
फिर एक्स वाई में ये एक्स वाई है और दूसरा ये एक्स वाई है, तो प्लस 11 एक्स वाई। फिर हमारे पास में वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 वाई स्क्वायर। इसके बाद में एक्स वाला टर्म हमारा एक ये है और एक ये है, तो -1x माइनस 15x, तो ये हो जाएगा -16x हो जाएगा। फिर y वाले में -3 और -10, तो ये हो जाएगा -13y, और ये हो जाएगा +5 = 0। तो ये हमारा बन गया कंबाइंड इक्वेशन जो हमारी कंडीशन दी हुई है उसके हिसाब से, ठीक है ना। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए और फिर इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन चालू करते हैं, ठीक। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारा कि फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस। अब हमको यहाँ पे क्या सेपरेट इक्वेशंस फाइंड करना है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या था कि हमको सेपरेट इक्वेशंस दिया था, कंबाइंड हमने फॉर्म किया था। अब यहाँ पे कंबाइंड दिया हुआ है और सेपरेट निकालना है, ठीक है ना। अब लेकिन इसमें जो आपके स्टार्टिंग के 3 पार्ट्स हैं आपका, देखो फाइंड द सेपरेट इक्वेशंस ऑफ द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस। मतलब क्लियर बोल रहा है वो कि ये जो लाइंस हैं ये 2 लाइंस रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो 2 लाइंस निकालना है आपको फाइंड कर, ठीक है ना। तो अब इसमें हम क्या देखते हैं, यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है, यहाँ भी 2 टर्म है। तो जब 2 टर्म होते हैं, देखो हमारा क्या रहता है, हमारा ये होता है ax² + 2hxy + by² = 0। अगर 3 टर्म है तो हमको बहुत सारे मेथड यूज़ करने पड़ते हैं, है ना। कहीं हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है कि स्प्लिट द मिडिल टर्म, फिर या फिर ऑर्डिनरी इक्वेशन मेथड, ठीक है ना, या फिर एक और थर्ड मेथड है जिसमें 2 इक्वेशन थी हमारे पास में, तो उनसे हम फाइंड करते हैं जब हमारे पास में क्या होता है, तीनों टर्म रहते हैं। लेकिन अगर 3 टर्म नहीं है, 2 टर्म है, तो हमारे पास में बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा से कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। सिंपली टेक द कॉमन, या कहीं पर a² - b², जैसे इन तीनों में क्या होगा, कहीं पर आप कॉमन निकालेंगे या कहीं पर आप a² - b² का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। ज़्यादा इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं रहता है। जैसे कि फर्स्ट पार्ट देखो आप, फर्स्ट पार्ट क्या है, इसमें हमारा क्या मिल जाएगा, देखो यहाँ भी y है, यहाँ y है, तो टेक कॉमन, तो ये हमारा हो जाएगा y हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे हमारा 3y और प्लस हमारा यहाँ आ गया 7x = 0। अब इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है, 0 है, तो आइदर y = 0 और 3y + 7x = 0। बस हो गया, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। y = 0 हमारे पास में एक हो गया और दूसरा क्या हो गया हमारे पास में 7x + 3y = 0, ठीक है। तो ये हमारा इजी है। जब हमारे पास 2 टर्म है तो या तो कॉमन होगा, जैसे अगला देखो, अगले वाले में क्या है, 5x² - 9y², तो यहाँ x² है, यहाँ y² है। मतलब कुछ कुछ हमको समझ में आएगा यहाँ पे कि यहाँ पे a² - b², कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है हमको, a² - b², वो क्या होता है a + b और a - b। तो अब देखना ये है कि यहाँ 5 दिया हुआ है, यहाँ पे ये 5 दिया हुआ है, तो इसको कैसे स्क्वायर बनाएंगे, आप क्या लिखेंगे, 5 कैन बी रिटन एज, 5 का रूट लेके हमने स्क्वायर बना दिया, ठीक है। तो क्या बन गया हमारे यहाँ पे, 5 का रूट लेकर के ये हमने इसको स्क्वायर कर दिया, और यहाँ पे x² तो है ही है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 है तो ये 3y का होल स्क्वायर = 0। अब देखो ये हो गया √5x का होल स्क्वायर - 3y का होल स्क्वायर। ये आपका कौन सा फॉर्म आ गया, a² - b², तो a + b एंड a - b, यू कैन यूज इट नाउ। तो ये हो जाएगा √5x + 3y और √5x - 3y = 0। आप जब ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो ये आप स्टेप करेंगे, तो ये चीज़ आप देखो राइट साइड में मेंशन कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा, ये हम या तो ये 0 के बराबर होगा या ये 0 बराबर होगा, तो क्या लिखेंगे हम, देयरफॉर √5x + 3y = 0 और √5x - 3y = 0, ठीक है। तो अब क्या बन गया, ये अब हमारा इक्वेशन बन गया, एक x का टर्म है, एक y का टर्म है, ये हमारा बन गया, ठीक है। गॉट द पॉइंट। अगेन इजी वन, ये क्या था, a² - b² फॉर्म में था। अब देखो अगला वाला a² - b² नहीं है, दोनों में क्या है, x है, तो टेक द x कॉमन। मतलब इसमें थर्ड वाले में क्या हमारे पास में एक यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा x - 4y = 0। तो या तो x = 0 या फिर x - 4y = 0। तो ये देखो हमारी 2 इक्वेशन बन गई, ठीक है ना।
तो मतलब अगर हमारे क्वेश्चन में दो टर्म दिए हुए हैं और हमको फाइंड करना है सेपरेट इक्वेशंस, तो उसमें या तो हमको कुछ कॉमन लेना है और आगे बढ़ना है, या हमको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का हमको फार्मूला यूज़ करना है, सिंपल वन। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब अगला हमारा है फोर्थ एंड फिफ्थ। तो देखो ये हमारे इसमें तीनों टर्म है ना। कौन सा वाला? ये वाला ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, है ना। इसमें हमारे तीन टर्म थे, तीनों टर्म हमारे यहाँ पे दोनों में हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमने डिस्कस किया हुआ है कि इसमें जब ऐसा हो तो हमारे पास में क्या होता है, वी हैव 3-4 मेथड्स। लेकिन बोर्ड्स हम क्या अप्लाई करते हैं नॉर्मली, पहला ट्राई करते हैं कि क्या ये एक्स वाई वाला टर्म स्प्लिट हम कर सकते हैं। अगर हम स्प्लिट कर सकते हैं तो पहले क्या करेंगे, हम इसको स्प्लिट करेंगे। अगर हम इसको स्प्लिट नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना, अगर इसको हम स्प्लिट नहीं कर पाते हैं तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हमारा मेथड होगा कौन सा, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन वाला मेथड होता है, उसको हम ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि हम इसमें इस वाले टर्म को स्प्लिट करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करते हैं, हम इसको और इसको लेंगे, किसको किसको, a इंटू हम b करेंगे, कितना आएगा देखो 3 इंटू -8, कितना मिल गया हमको -24। अब -24 को हमको ऐसे स्प्लिट करना है कि उनको ऐड करें तो -24 आए, सॉरी मल्टीप्लाई करें तो -24 आए, और ऐड करें तो कितना आए, ऐड करें तो ये मिडिल टर्म आए। ठीक है, तो अब सोचो कैसे करेंगे हम इसको, कि हमारा मल्टीप्लाई करें तो -24 आए और ऐड करें तो क्या आए, -10 आए। देखो इसके लिए क्या तरीका हमने डिस्कस किया हुआ है पहले से ही, कि हम इसके सारे फैक्टर्स निकाल लेंगे, किसके, -24 के। तो देखो स्टार्टिंग करते हैं, 1 इंटू 24, तो 24 है पॉजिटिव, तो हमने एक यहाँ लगा दिया, फिर 1 इंटू -24, अब उसके बाद में हमने 2 इंटू क्या लगा दिया, 12, 2 इंटू 12, तो एक बार हमने यहाँ पे लगाया और एक बार हमने 2 इंटू -12 लगा दिया। ठीक है, फिर ऐसे ही हम 3 इंटू 3 8 जा, तो ये हमारा हो गया -3 इंटू 8, और या फिर 3 इंटू -8। ठीक है, ऐसे ही फिर 4 इंटू 6, तो एक बार यहाँ पे किया, एक बार 4 इंटू -6। अब देखो अब हमारा आगे नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने सारे टर्म्स लगभग ले ली, जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारा -24 मिले। अब हम क्या करेंगे, आपस में ऐड करेंगे। ठीक है, -1 प्लस 24 इज इक्वल टू कितना आएगा, 23 आएगा। ऐसे हम इसको ऐड करेंगे, 1 -24 तो हमारा -23 आएगा। इसको करेंगे तो -2 प्लस 12 हमारा क्या आएगा, हमारा 10 आएगा। यहाँ पे करेंगे 2 -12 तो हमारा क्या आएगा, -10 आएगा। देखो हमको -10 मिल गया, हमको आगे जाने की जरूरत नहीं है ना। क्यों, हमको टर्म्स क्या मिल गए, हमको टर्म्स मिल गए, एक है हमारा 2 और एक है हमारा -12। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको -24 मिलेगा, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये वाला टर्म। ठीक है, कितना मिलेगा, -10। ठीक है, तो हम अब स्प्लिट कर लेते हैं। ठीक है, स्प्लिट कर लिए, हमारा आगे सम हो जाएगा, आगे तो हमारा बहुत ईजी है। ठीक है, तो ये हमने क्या कर दिया, हमने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 12xy माइनस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या बना लेंगे हम ब्रैकेट, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy, अब इसके बाद में यहाँ लगाया माइनस, तो ये 12xy, अब यह माइनस लग गया है तो अंदर का जो साइन है देखो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 8y स्क्वायर इक्वल टू 0। नाउ टेक द कॉमन, जो कॉमन टर्म्स होंगे उसको हम निकाल लेते हैं। तो पहले वाले में क्या कॉमन है, पहले वाले देखो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो हमने x ले लिया तो हमारा क्या बचा, यहाँ बचा 3x प्लस 2y। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम 4 का मल्टीपल है, 4 का मल्टीपल है। ठीक है, तो हमने पहला काम 4 निकाला, दूसरा y यहाँ भी है, y यहाँ भी है, तो हमने y निकाल लिया। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा अगेन 3x, और यहाँ क्या बचा 2y। ये अब यहाँ भी 3x प्लस 2y है, यहाँ भी 3x प्लस 2y है, तो हम उसको कॉमन ले लेंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, 3x प्लस 2y एक हो गया, दूसरा यहाँ से बचा x, और यहाँ से क्या बचा -4y बच गया। तो ये हमारा देखो दो चीज़ बन गया, दो फैक्टर। अब क्या होगा, आइदर 3x प्लस 2y इक्वल टू 0 और x माइनस 4y इज इक्वल टू 0। नाउ सी, हमारे पास दो इक्वेशन बन गए, है ना। तो ये हमारा, ये हो गए दो सेपरेट इक्वेशंस हमारे इस
कंबाइंड इक्वेशन के। ठीक है, तो ये हमारा एक हो गया। अब चलते हैं अगले वाले में। ठीक है, तो अगले वाले में देखते हैं। अगले वाले में कुछ हमको मिडिल टर्म जो है तो वो वहाँ पे रूट भी दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ a कितना है 3 है हमारा। यहाँ पे जो मिडिल टर्म है 2h वो कितना है -2√3 है ना। और हमारा b यहाँ पे कितना है -3। अब हमको यहाँ पे मिडिल टर्म को स्प्लिट करने में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, हमने a इंटू बी किया तो कितना मिला हमको 3 इंटू -3, तो हमने लिखा -9। अब -9 को हमको स्प्लिट करना है इस तरीके से कि हम मल्टीप्लाई करें। क्या करें? मल्टीप्लाई करें तो हमको -9 मिले और ऐड करें तो क्या मिले -2√3 मिले। ठीक है, क्या करना हमको? मल्टीप्लाई करें, दो नंबर ऐसे हमको इससे लेना है। मल्टीप्लाई करें तो -9 मिले और ऐड करें तो क्या मिले? ऐड करें तो हमको मिल जाए -2√3। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि हम कौन से दो नंबर लें। चलो कोई बात नहीं, हम ये हमने a इंटू बी किया -9 आया, तो -9 को हम देखते हैं 1 इंटू 9, मतलब एक यहाँ लगा दिया, एक हमने 1 इंटू -9। ठीक है, अब अगला क्या आ जाएगा 3 इंटू 3, तो हमने यहाँ पे लगा दिया। अब हम एक में हमने लगा दिया तो चाहे हम यहाँ लगाएं चाहे यहाँ लगाएं, क्योंकि दोनों नंबर सेम है। अब इसके बाद में हम देखें ऐड करें क्या मिलता है हमारा। अगर हम इसको -1 + 9 करेंगे तो 8 आएगा। ठीक है, 1 - 9 करेंगे तो -8 आएगा। यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे -3 + 3, तो देखो 0 आ रहा है हमारा। ये -9 तो आ ही नहीं रहा है कोई भी, तो मतलब हमको भी और आगे ट्राई करना है। तो ट्राई अब कैसे करेंगे? देखो, क्या हम अपने ओर से कर सकते हैं गेस कि यहाँ पे हमको √3 है। क्या है? रूट मिडिल टर्म में एक √3 हमको समझ में आ रहा है, तो हम किसी एक को थोड़ा सा अलग कर लें। मतलब क्या करें हम इसको सपोज कर लें √3, तो अब ये क्या बच गया? देखो 3 = √3 इंटू √3 है ना। तो अब ये हम ऐसा बोल सकते हैं -3√3। देखो अब -√3√3 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3√3 इंटू √3 तो क्या मिलेगा? √3 क्या हो जाएगा? √3 मिल जाएगा 3 एंड दैट इज 9। ठीक है ना, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम तो मिलेगा कितना? हमको मिलेगा -9 और ऐड करेंगे तो देखो -3√3 + √3, यहाँ पे क्या आएगा? देखो हम जब ऐड कैसे करेंगे, आप इसमें से कॉमन ले लो। क्या कॉमन? √3 कॉमन ले लो, तो √3 कॉमन लोगे तो √3 बाहर आएगा, तो यहाँ क्या बचेगा? -3, यहाँ बचेगा +1, तो -√3 + 2 इज -2, यहाँ हो जाएगा √3। देखो हमारा काम हो गया। मतलब हमको दो टर्म मिल गए कि जिनको हम ले सकते हैं। कौन कौन सा है वो? -3√3 और √3, -3√3 और √3। इनको ऐड करेंगे तो हमको ये मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको -9 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से हमारा आगे क्वेश्चन बढ़ जाता है। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ, आप देख लेना इसको। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे 3x² -3√3xy + √3xy -3y² = 0। तो ये हमारा इतना काम हो गया। अब इसके आगे तो इजी है, हमको बना लेना पहला काम ब्रैकेट। तो 3x² -3√3xy, ये बन गया हमारा पहला ब्रैकेट। दूसरा हमारा हो जाएगा +√3xy -3y² = 0। अब देखो कॉमन लेना हमको, तो पहले भी 3 यहाँ भी है 3 यहाँ भी है, तो यहाँ 3 हमने कॉमन ले लिया। x यहाँ भी है x यहाँ भी है, तो हमने ये कॉमन ले लिया। तो x माइनस क्या हो गया? यहाँ पे आ गया आपका √3y, ये बचा। अब अगले वाले में हमको देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे 3 है, तो हम इसको एक बार लिख लेते हैं √3xy -√3 इंटू √3y²। ठीक है ना, क्योंकि हमने इसको, क्योंकि 3 को हम √3 इंटू √3 लिख सकते हैं, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या होता है? 3 होता है। अब देखो हमको कॉमन लेना इजी हो जाएगा, यहाँ भी √3 है यहाँ भी √3, हम कॉमन ले लेंगे अब। तो हमारा ये क्या बन गया? 3x x -√3y प्लस √3 हमने पहले कॉमन लिया और दूसरा y भी देखो दोनों में है, तो हमने y भी ले लिया। तो क्या बन गया? यहाँ बन गया आपका
x यहाँ बन गया √3 बच गया और ये y आ गया, ठीक है। तो हमारा ये दो अब यहाँ भी ये है, यहाँ भी देखो ये सेम है, तो हमने इसको कॉमन ले लिया, तो x माइनस √3y हमारा एक पावर निकाल लिया। यहाँ क्या बचा 3x प्लस √3y इक्वल टू 0। ये दो फैक्टर हमारे बन गए। अब क्या करेंगे हम दोनों को कर देंगे अब इक्वल टू 0। x माइनस √3y इक्वल टू 0 और 3x प्लस √3y इक्वल टू 0, ठीक है। तो इस तरीके से देखो हमने क्या किया, हमने मिडिल टर्म को पहले स्प्लिट कर दिया, ठीक है, माइनस √3 और यहाँ पे हमने प्लस √3 कर दिया। अब उसके बाद हमने आगे का काम तुम्हारा इजी हो जाता है। आगे हम बढ़ते गए तो हमारा पहला यहाँ पे क्या आ गया, x माइनस √3y आ गया और दूसरा क्या हमारा आ गया, ये हमारा 3x प्लस √3y आ गया। तो हमने इसको भी सॉल्व कर लिया। अच्छा, हम इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। वो कौन सा है, ऑक्सिलरी इक्वेशन मेथड, ठीक है। अगर हमको स्प्लिट करने में दिक्कत जा रही है तो हम वैसा भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं उसको, इसको कन्वर्ट कर लेंगे bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0 वाले फॉर्म में, ठीक है। और उससे फिर क्या होगा, हम दो रूट निकालेंगे, फिर आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उसको कैसे करेंगे आप इतना पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर मैं उस मेथड से भी इसको सिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो जो इसी को दूसरा मेथड से हम ले लेते हैं, उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करेंगे हम किसमें, ऑक्सिलरी इक्वेशन मेथड में। ऑक्सिलरी इक्वेशन मेथड क्या होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन होता क्या है, देखो वो होता है bm² प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। हम इस इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे और इसको कन्वर्ट करके फिर हम इसके रूट्स निकालेंगे, तो वो क्या आएगा, वो स्लोप्स आ जाएगा। ये जो दो लाइंस को रिप्रेजेंट करता है उनका स्लोप्स आ जाएगा, ठीक है ना। फिर आगे हम उसमें बढ़ते जाएंगे। तो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो b कितना है यहाँ पे, -3 है, तो यहाँ पे -3 यहाँ हो गया m² प्लस 2h कितना है यहाँ पे, -2√3 -2√3 m प्लस a कितना है यहाँ पे 3, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा, तो ये हो गया -3m² -2√3m प्लस 3। अब देखो यहाँ पे पहला जो टर्म निगेटिव है, तो ऐसे भी सॉल्व करें तब भी हमारा होगा, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं कि हम m² या क्वाड्रेटिक वाले टर्म को हम क्या करते हैं, पॉजिटिव कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे पॉजिटिव, हम पूरे में मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से। क्या करेंगे पूरे में, मल्टीप्लाइंग बाय -1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3m² प्लस 2√3m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो कि अब हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, तो हम फार्मूला यूज कर सकते हैं। फार्मूला क्या यूज कर सकते हैं, वही वाला कौन सा, कि b² माइनस b प्लस माइनस, कौन सा फार्मूला है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। इसको हम यूज़ कर लेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमको मिल गया, सो m इक्वल्स टू, देखो -b, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो -b, देखो यहाँ पे a हम लिख लें, ये इसका पार्ट के लिए a हमारा 3 है, b हमारा यहाँ पे क्या है, b हमारा है 2√3, b हमारा है 2√3 एंड हमारा यहाँ पे c क्या है, c हमारा है -3, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे m क्या हो जाएगा, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया -2√3 प्लस माइनस यहाँ पे -2√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू 4ac है। तो a हमारा क्या है 3 और c क्या है -3। तो देखो अब इसके बाद में नीचे 2a, तो 2 इंटू 3। अब आगे ये हो जाएगा -2√3 प्लस माइनस, अब यहाँ पे -2√3, उसका स्क्वायर क्या होगा, -2√3 का स्क्वायर, -2√3 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4 और √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, मतलब 4 इंटू 3, तो दैट इज़ 12। तो यहाँ पे आ गया 12। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, ये हो गया 36 अपॉन 6। अब देखो अब ये हमारा हो गया -2√3 प्लस माइनस ये आ गया 48
अपॉन 6। अब 48 से आप बाहर निकाल सकते हो कुछ, क्या हो जाएगा 16 इंटू 3। देखो 48 को हम बोल सकते हैं 16 इंटू 3, तो 16 बाहर आगे क्या हो जाएगा 4√3, है ना। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको 16, हाँ ठीक है। तो क्या मिल गया आपको, ये हो गया -2√3 प्लस -4√3 अपॉन 6, ये हमारा m आ गया। तो अब m क्या हो गया हमारा -2√3 प्लस 4√3 अपॉन 6 और -2√3 माइनस 4√3 अपॉन 6, ठीक है। तो हमारे देखो दो वैल्यू क्या क्या मिल जाएंगी, ये मिल जाएगा 2√3 अपॉन 6, ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -6√3 अपॉन 6। तो m की हमको दो वैल्यू मिल गई। यहाँ पे थोड़ा सा इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये m हो जाएगा √3 अपॉन 3 हो जाएगा। देखो 2 3 या 6 हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 6 और 6 कैंसिल, तो मिल जाएगा m इक्वल्स टू -√3। तो देखो एक वैल्यू ये आ गई और एक वैल्यू हमारी ये आ गई। अब इसके आगे हम मैं थोड़ा इसको रब कर देता हूँ। इसके आगे देखो ये हमको स्लोप मिल गया, ठीक है। इक्वेशंस का जो हमको इक्वेशन चाहिए उनका हमको स्लोप मिल गया, और हमको मालूम है कि ये इक्वेशन एक कौन सा ये होमोजीनियस सेकेंड डिग्री इक्वेशन है, मतलब ये इसके जो इक्वेशंस हैं वो ओरिजिन से पास होने वाले हैं। तो किस फॉर्म के होंगे, y = mx, तो हमको ये m1 है ये m2 है, तो y = m1x एंड y = m2x, बस कर दिया सब्स्टिट्यूट हमने। तो हमारा ये क्या हो जाएगा आगे, ये हमारा हो गया। देखो नाउ हमारा m1 इज हाउ मच, √3 अपॉन 3, और हमारा m2 हो जाएगा -√3, ठीक है। तो इक्वेशंस विल बी क्या हो जाएगा, पहला y = m1x एंड y = m2x, ठीक है। तो स्लोप हमारा यहाँ पुट कर देंगे, ये स्लोप यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया हमारा y = √3 अपॉन 3, ये x हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया y = -√3x आ गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो 3y = √3x। अब इसको क्या किया हमने, हमको उधर ले गए, तो 0 = √3x माइनस 3y, ठीक है। तो ये क्या हमारा हो गया, हमारा हो गया √3x माइनस 3y = 0। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसको इधर ले आते हैं, तो √3x प्लस y = 0। तो ये हमारे देखो दो इक्वेशंस हो गए, ठीक है। तो अब आप इसको भी देख लें, और जो हमने पहले मेथड किया स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उसको भी देख लें, और आपको जो भी सूटेबल लगता है उसको आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। इसमें जो सम्स हमारे बचे हुए हैं, 2 पार्ट्स और बचे हुए हैं, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसको लाइक भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिए, ठीक है ना। अगेन थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं।